जेईई मेंस 2023 का जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट ओवर हो चुका है। अब आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने के लिए 2 मंथ का एनटीए ने टाइम दिया है। अब जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो है अप्रैल के अंदर, उसके अंदर पड़े हैं अप्रोक्सीमेटली माने तो अपने पास में 60 दिन है। ठीक है, इसी बीच यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेटजी की वीडियो प्लान बनाएंगे कि 50 दिन में जेईई कैसे निकालें। इसके ऊपर बच्चे काफ़ी ज़्यादा ख़राब करेंगे टाइम अपना। उसी टाइम को बचाने के लिए ही जेईई नीव आपके लिए लेके आया है कि व्हाट नेक्स्ट। इन जो 50 दिन जो आने वाले जो आगे के जो 50 दिन है, जो ये आपके जो 60 दिन है, अप्रोक्सीमेटली 60 टू 65 डेज अभी है कि सेकंड मेंस को आज 1 फरवरी को टाइम नोट करें तो अपने पास में 60 दिन है कि जो सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे। उसके लिए ही मैं बोलता हूँ कि अभी या तो देखो तीन कैटेगरी होगी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के अंदर वो बच्चे गिरेंगे जिनका स्कोर लेस देन 100 है, मतलब जिनका जो जेईई मेंस के अंदर जो परसेंटेज रहेगा वो ऐसी परसेंटेज रहेगी जिसके अंदर ना तो एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, ना ही उनके लिए कोई एनआईटी या कोई बढ़िया कॉलेज मिल रहा होगा। दूसरी कैटेगरी वो रहेगी जिनका एडवांस तो क्वालिफाई होगा पर मतलब परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं होगी कि मतलब 90 परसेंटाइल को टच कर रहे हैं, या दूसरे बच्चे वो रहेंगे जो 1 लाख के अंदर आएंगे, जो 98, 99, 97 परसेंटाइल रहेगी। मतलब मैं स्कोर के बिहाफ पे करूँ तो 100, 150। अब हम तीनों के लिए अलग अलग एक प्लान लेके आए हैं, क्योंकि सबके लिए डोज अलग अलग डिफरेंट रहती है। कि आज कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए कोई तैयारी कर रहा है तो वो कैटेगरी ए का स्टूडेंट है तो उसके लिए प्लान कैटेगरी ए वाला वर्क करेगा, उसके लिए प्लान कैटेगरी बी वाला उसके ऊपर ए वाले के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो उसी हिसाब से पर्सनलाइज रहेगा ये सब कुछ। अब अपने बात कर लेते हैं जेईई मेंस के अंदर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कैटेगरी ए भी रहेगी बच्चों की, कैटेगरी बी भी रहेगी और कैटेगरी सी भी रहेगी। ये वाला जो बच्चा होगा जो भी 160 प्लस या 180 प्लस बच्चा स्कोर कर रहा होगा मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है, तो ये डायरेक्टली ये एडवांस को टारगेट करेगा अपने सेकंड अटेम्प्ट के साथ साथ एडवांस को टारगेट। जो कैटेगरी बी का जो बच्चा होगा वो 100 से ये मतलब 100 से 180 के बीच में होगा, जो अपनी सेकंड मेंस के अंदर एक अच्छी परसेंटाइल को और साथ के साथ एडवांस को टारगेट करेगा। और ये किए रहेगा जिसका जो मार्क्स है वो 100 से कम है। जिसके मार्क्स अगर 100 से कम है तो वो एडवांस तक थोड़ी ना सोचेगा, वो तो मेंस की टारगेट करेगा ना कि सेकंड मेंस के अंदर उसका अच्छे से अच्छा स्कोर बन जाए, कि जो उसकी मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो इस 2 मंथ के अंदर बचा हुआ जो 2 मंथ है, जो 60 दिन है, उसके अंदर उसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है अपना वो इस 60 दिन के अंदर लगा दे, और उसका जो ये जो कैटेगरी है वो या तो सी वाली कैटेगरी में आ जाए या बी वाली, कम से कम बी वाली कैटेगरी में गिरे, ताकि एक अच्छी परसेंटाइल गिर जाए, एक अच्छी परसेंटाइल गिर जाए। और जो ये अप्रैल जो आपका अटेम्प्ट रहेगा ना, जो आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट रहेगा वो जनवरी वाले अटेम्प्ट से थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि बच्चों को 2 महीने का टाइम मिला। क्योंकि जो बच्चा जनवरी के अंदर जो गलती करके आया है वो अप्रैल के अंदर अपनी गलतियां जरूर सुधारेगा, जो बच्चा अच्छे से ढंग से तैयारी करेगा। नहीं तो इनमें से ऐसे बच्चे भी होंगे, ये 2 कैटेगरी मैं छोड़ देता हूं, पर इस वाली कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम बच्चा रहता है, और ये मैक्सिमम बच्चा ही यूट्यूब के अंदर लोगों के व्यू बढ़ाता है, लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ाता है इसी टाइम के अंदर। उससे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट ये जो ए वाला जो बच्चा है वही लोगों की वीडियो देखता है। ये बी और सी वाले अपने चुपचाप करके मेहनत कर रहे होते हैं, और हम बोल रहे हैं कि जो ए वाला बच्चा है वो जुड़िए और हमारे साथ में जाके मेहनत करिए। मैं अभी जो यूट्यूब के ऊपर रहना चाहते हैं उनके लिए भी मैं एक चीज़ लेके आया हूँ कि हमारा जो जेईई नीव का प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब के ऊपर किस प्रकार से मेहनत करने वाला है उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। पर अभी बात कर लेते हैं जो ये कैटेगरी ए के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चा रहेगा उसको हम स्विच करें कि कैटेगरी बी और सी के बीच में आए, कि कम से कम जो हमारा स्कोर है वो 140 प्लस आए या 160 प्लस आए, ताकि हम एक अच्छी परसेंटाइल के अंदर रहें, कि हमें एक हमारी स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल जाए, या हमें कोई एनआईटी के अंदर हमें कोई एनआईटी मिल जाए। ये हम उस कैटेगरी के अंदर ए वाले स्टूडेंट को हम लाना चाहते हैं जो मेहनत कर सकता है, तो हम उसको इस वाले बूम के अंदर या इस वाले दलदल के अंदर जो ये जो स्ट्रेटजी वाला जो शब्द है ना, ये 2 मंथ के अंदर, इस 2 मंथ के अंदर काफी ज्यादा घूमने वाला है यूट्यूब के अंदर। ये जो स्ट्रेटजी वाला जो शब्द है इस 2 महीने के अंदर काफी ज्यादा घूमेगा कि 50 दिन के अंदर जेईई कैसे फोड़े। ठीक है, तो उस वाले दलदल के अंदर नहीं फंसना है, उसी के लिए ही हमने प्लान लॉन्च कर दिया है कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, इन बच्चों के लिए हमने देखिए 2 मुद्दे काम करते हैं। एक, तुम्हें आता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है,
और एक पेपर की प्रिपरेशन कैसी है। प्रिपरेशन अच्छी है पर अटेम्प्ट करना नहीं आता तो वो 8 से 10 क्वेश्चन की मात खाएगा ही खाएगा। अटेम्प्ट अच्छे से करना आता है, प्रिपरेशन नहीं है तो क्या फायदा। तो ये दोनों चीजें ही आपकी 2 महीने के अंदर वर्क करी जाएगी जेईई नीव के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब मैं बात कर लेता हूं कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है, जो ये जेईई नीव का जो आपका ये प्लेटफॉर्म है जेईई नीव का, ये जेईई मेंस के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमारे साथ में जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे, अब आपको मैं क्लिप दिखाता हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमारे साथ में जितने भी बच्चे जुड़े थे वो देखिए आप, इस प्रकार से हमारी मदद चल रही थी, इस प्रकार से हम हेल्प कर रहे थे बच्चों की। तो ये रिव्यू देखिए आप। नहीं भैया, बहुत हुआ था, मतलब बेनिफिट तो बहुत था, क्योंकि एक टाइम के बाद लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर वापस से ट्रैक, काफी कोर्स कवर हो गया था। जब भी जो आपने ये क्लिप देखी, ये थी जूम मीटिंग की एक क्लिप, ठीक है, ये मैंने छोटी सी क्लिप काट के लगाई है। और इस प्रकार से ये डेली का शेड्यूल शेयर होता है। हमारी जो लेवल रहेगा वो A, B, C और डिफरेंट के लिए रहेगा। ये C वाला जो बच्चा है, ये हम इसको डायरेक्टली एडवांस के ऊपर फोकस करेंगे। यूट्यूब के ऊपर एडवांस का मटेरियल पढ़ा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यूट्यूब से जो बच्चा पढ़ता है वो एडवांस के थ्रू नहीं जाता है, पर जो खोजना पड़ता है ना यूट्यूब के ऊपर, कि यार तुम यूट्यूब के ऊपर 10 वीडियो देखोगे ना, 10 में से कोई एक एडवांस का कंटेंट मिलेगा 9 के अंदर। क्योंकि एक यूट्यूब के ऊपर जो बच्चा आएगा ना, वो भी देखना 2 महीने क्या आएगा। अप्रैल अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी देखिए, 50 दिन में जेईई कैसे निकालें, ये ऐसे ऐसे शब्द आएंगे सामने कि बच्चा मजबूरन उसको क्लिक करेगा। उसी चीज के ऊपर मैं बातचीत करने के लिए जो कैटेगरी ए के ऊपर मैं बातचीत करता हूं कि जिसके 100 से अभी कम 100 से कम नंबर आ रहे हैं जिसके, वो हमारी इस मेंटरशिप के अंदर जुड़िए, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमें वो नहीं है, हमें सीरियस बच्चों की आवश्यकता है कि जो सीरियस जो पढ़ाई करे। हमें वो बच्चा नहीं चाहिए कि आके पूछे कि दैट इज सफिशिएंट फॉर मेंस अटेम्प्ट, दैट इज सफिशिएंट फ्रॉम। तो एक चीज़ मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ कि कैटेगरी ए का जो बच्चा है वो रहेगा मेंटरशिप के अंदर प्लस टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि उसको बताया जाएगा मेंटरशिप के अंदर, उसको बताया जाएगा कि इसको 50 दिन के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। और टेस्ट सीरीज के अंदर उसको बताया जाएगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये वाली चीज उसको सिखाई जाएगी। प्रिपरेशन उसको मेंटरशिप के अंदर होगी, ठीक है। अब जो कैटेगरी जो बी का बच्चा है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर सब कुछ है, तभी वो 100-120 नंबर लेके आ पा रहा है, 100-130 से मतलब 150 के 140 के नंबर तक उसके नंबर आ रहे हैं। और वो चाहता है कि उसको एडवांस भी आए, क्योंकि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है तो वो एडवांस को भी टारगेट करेगा और सेकंड के अंदर एक अच्छी परसेंटाइल भी आए। तो उसके लिए हम असाइन कर, इसके अंदर भी मेंटर असाइन रहेगा तुम्हारे ऊपर, 1 मेंटर रहेगा। मेंटर भी वो होता है जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो NIT IIT के अंदर पढ़ रहा है अभी, मेंटर जो आपको गाइडेंस देगा। इसके अंदर क्या रहेगा, एक पर्सनलाइज रहेगा। दोनों के अंदर सेम ही चीज है, पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम एडवांस का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर बच्चे को एडवांस का कंटेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यार वो 100 से कम आ रहा है अभी उसको टारगेट है कि मेंस के अंदर उसकी अच्छी परसेंटाइल आए, तो उसके ऊपर काम करा जाएगा कि अच्छी परसेंटाइल उसकी कैसी लाई जाए, ठीक है। और जो हमारे साथ में फर्स्ट मेंस के अंदर जो जुड़े हुए थे हमारे साथ में बच्चे, उनके काफी ज्यादा अच्छे स्कोर बन रहे हैं और वो अच्छी एक परसेंटाइल प्राप्त कर रहे हैं, वो डू बेटर कर रहे हैं अपना, और उनके लिए हम सेकंड मेंस के अंदर उनके साथ में हम लगे हुए हैं, ठीक है। और जो कैटेगरी सी का जो बच्चा है उसको हम डायरेक्ट एडवांस के अंदर रहेंगे, क्योंकि वो 97 या उसकी 98.5 या 99 के अंदर वो भी आ चुका है। तो उसकी एक NIT डिसेंट NIT या उसकी एक अच्छी NIT या उसका एक अच्छा स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज, उसका एक अच्छी ब्रांच उसको मिलने की अभी संभावना हो रही है, ठीक है। और वो अभी एडवांस के ऊपर फोकस करेगा। तो ये रहेगा, इसके साथ में हम देंगे एडवांस का। अब मैं बात कर लेता हूं टेस्ट सीरीज के ऊपर कि टेस्ट सीरीज किस प्रकार से वर्क करने वाली है। जेईई नीव की अब मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर बातचीत कर लेता हूं कि टेस्ट सीरीज के हम किस प्रकार से हेल्प करने वाले हैं बच्चों की। तो टेस्ट सीरीज के अंदर क्या रहता है कि बच्चे ने टेस्ट दिया, उसके बाद में उसने सॉल्यूशन देखा कि सॉल्यूशन की मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, तो यहां पे औरों का टेस्ट खत्म हो जाता है। अदर इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो यहां पे टेस्ट खत्म हो जाता है, या तो कुछ डाउट काउंटर के ऊपर वो चला जाएगा। पर जेईई नीव का टेस्ट यहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद में उसको जूम मीटिंग के थ्रू बताया जाता है कि तूने यह गलती करी। और मान लीजिए कि XYZ की बीटी का अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं बाइनोमियल का, और उसके अंदर अगर रिमाइंडर का क्वेश्चन था, तो उसे बताया जाता है कि इसके बाद में तू nth टर्म का क्वेश्चन कर लेना। उसे बताया जाता है कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनलाइज काम करा जाता है आपके ऊपर
कि आपकी उस वीकनेस के ऊपर काम करा जाता है कि आप वो नेक्स्ट लेवल लेके जाया जाए। तो ही मैं बोल रहा हूँ ना, एनसीईआरटी करो और फालतू का कहीं लेक्चर नहीं देखना है। सिर्फ ये इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, एडवांस के लिए भी। चाहे तो तुम इस साल का क्वेश्चन उठा के देख लेना। और फिर ये ऑक्जो एसिड कर चुके हो हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ऑक्जो एसिड कर चुके हो? नहीं, तो जो नहीं किए हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहो और वो करना है। ये क्वेश्चन भी, ये तो और इजी क्वेश्चन था। ये कितनों से हुआ है? कौन सा ऑप्शन मार्क किए हो? हाँ, ये तो सही है। देखो यार, मैं ये डायरेक्ट बताता हूँ, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और ये सब तुम लोग करोगे। मैं यही बोलना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज के अंदर क्या रहता है, जूम मीटिंग रहती है, तो जूम मीटिंग के अंदर आपको पेपर अटेम्प्ट करना बताया जाता है। तो ये इसके अंदर हमने करा है टेस्ट सीरीज के अंदर पार्ट टेस्ट, क्योंकि हमारे पास में भी 2 मंथ है, फिर फुल टेस्ट। इसके अंदर क्या रहेगा, 3 से 4 चैप्टर का कॉम्बो रहेगा, प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक का। जैसे मान लीजिए कि किसी के अलजेब्रा के 3 से 4 चैप्टर उठाए जाएंगे, एक से लिंकिंग रहेगा कि मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कैलकुलस के अंदर यूज कर दिया, और ऐसे मतलब पार्ट टेस्ट रहेगा, अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। टाइम टू टाइम उसका टाइम रहेगा, जैसे मतलब जो आपका जेईई मेंस का टाइम है 9 से 12 या 3 से 6, ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी आपको आंसर की प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद में आपको अपने मार्क्स बता दिए जाएंगे कैलकुलेट करने के बाद में। उसके बाद में आपकी शाम को जूम मीटिंग रखवाई जाएगी। आपको इसके बीच में आपको करीबन 3 से 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आप अपने डाउट अपने पास में कलेक्ट रखोगे कि मेरे को यहाँ चीज इस बच्चे से, इससे मेंटर से पूछना है, ठीक है। ये तो अपने एंड से बताएंगे ही बताएंगे। हम चाहते हैं कि ए कैटेगरी के मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे बी कैटेगरी के अंदर स्विच हो, और बी कैटेगरी के मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे सी कैटेगरी के अंदर स्विच हो, कि 99 परसेंटाइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहें हमारे साथ में, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं हमने फर्स्ट जेईई मेंस से हमने क्या सीखा। अब अपने बात कर लेते हैं कि अपनों फर्स्ट जेईई मेंस से अपनों क्या चीज़ लर्न करी है, कि अपनों ने ये चीज़ सीखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आए वो थोड़े इजियर साइड के ऊपर रहे, कि प्रत्येक चैप्टर को टच करा गया। तो अपनों जिसको बेसिक सी नॉलेज थी, अगर मतलब मान लो कि जिसको ऊपर से जिसने चैप्टर करा हुआ था, उससे भी कुछ क्वेश्चन बन गए। तो अपनों को एक चीज़ तो ये चीज़ पता चल गई कि अपनों को 100% जो सिलेबस है वो ऊपर से तो ज़रूर करके जाना है, कि मतलब फॉर्मूला ज़रूर देख के जाओ। कि बच्चों ने बोला, कि स्टूडेंट ने बोला कि आके कि फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आए हैं तो वो वाले अपनों से कम हो जाए सेकंड मेंस के लिए, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी को अपनों को नहीं छोड़ना है। ये चीज़ अपनों ने ये चीज़ सीखी भाई, कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एनसीईआरटी के मेंस लेवल के टॉपिक, मेंस लेवल के टॉपिक, और तीनों के अंदर ही है मेंस लेवल के टॉपिक, मेंस लेवल के टॉपिक तीनों के अंदर ही, मेंस लेवल टॉपिक जो स्पेसिफिक टॉपिक थे। और ये थोड़ा लेंथी रहा, ये चीज़ अपनों ने लर्न करी कि ओवरऑल ये लेंथी आया, ये एनसीईआरटी से आए, ये फॉर्मूला बेस्ड आए। ये चीज़ सबके अंदर देखी गई। तो कुछ शिफ्ट को मैं अगर एक्सेप्शन माने तो कुछ शिफ्ट को अगर अपने छोड़ दे तो ठीक है। तो इसके अंदर भी इसके अंदर जो मेंस के जो स्पेसिफिक टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन आए, तो अपनों को वो वाले क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। इस चीज़ का एक की पॉइंट रखें, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि जेईई नीट की अपनों को टीम के साथ में कैसे जुड़ना है। अब अपने बात कर लेते हैं कि जेईई नीट की अपनों को टीम के साथ में अपनों को कैसे ज्वाइन होना है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपने टारगेट कर रहे हैं कि जेईई नीट के साथ में अपने को बढ़िया से बढ़िया परसेंटाइल अचीव करनी है। अपने पास में 3 प्रोग्राम है। प्लान ए जो रहेगा कि जिनके अभी 100 से कम नंबर बन रहे हैं उनको सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छी परसेंटाइल अचीव करवाना, उनके लिए रहेगा मेंटरशिप प्लस में पार्ट वाइज टेस्ट और मेंस लेवल के टेस्ट। सेकंड जो अपने पास में जो प्रोग्राम है वो रहेगा
मेंस प्लस में एडवांस प्लस में कि उनको सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर भी उनको एक अच्छी परसेंटाइल, जो मतलब 1 से 2 परसेंटाइल से अगर वो चुके हुए हैं तो उनको वो ताज 99 के ताज के अंदर लेके आना। अब जो थर्ड कैटेगरी है जो प्योरली एडवांस को अपने टारगेट करेंगे, उनके लिए पार्ट वाइज एडवांस के टेस्ट रहेंगे और जो लास्ट में जो रहेंगे सुबह एक टेस्ट होगा और उसी दिन शाम को टेस्ट होगा। ठीक है, तो एक दिन के अंदर उनका 2 टेस्ट अरेंज होंगे और उनके ऊपर प्योरली एडवांस की उनको डीपीपी दी जाएगी। उनका प्योरली एडवांस का कंटेंट रहेगा। और सेकंड के अंदर भी हम ये वाली चीज़ चैप्टर वाइज रहेगी कि उनको एक डीपीपी प्रोवाइड हो रही है कि प्रत्येक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको टच करें। और कैटेगरी 1 के अंदर वो वाली चीज़ मेंस लेवल की रहेगी। हमारा ये जो टोटली जो प्रोडक्ट है वो मेंटरशिप के ऊपर है और आपको पर्सनलाइज रहेगी मेंटरशिप कि आपको इस 50 दिनों के अंदर क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी और कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो सब चीज़ आपको आपका मेंटर बताएगा।